तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे रजनी कौशल और शबनम का जो मैटर है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। और इस टाइम पे सिर्फ सब लोगों को अगर किसी की चिंता है तो वो है अनुज की, कि अनुज कहाँ है। और साथ के साथ चिंता शबनम की भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो रोए जा रही है। देखो, गलती सबसे होती है, गलती उससे भी हुई है, लेकिन उसकी उम्र इतनी कम है, जितनी कम उम्र में वो जितना परेशान है, अगर शबनम को कुछ भी हो जाता है तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी बहन जिम्मेदार होगी, रजनी जिम्मेदार होगी, या फिर कौशल जिम्मेदार होंगे? किसको जिम्मेदारी इस बात की दी जाएगी अगर शबनम के साथ कुछ भी ऊंच नीच गलत सही होता है? क्योंकि इस उम्र में इंसान के दिमाग में या इंसान के शरीर में क्या कुछ चल रहा होता है, कुछ पता नहीं होता है। तो अभी फिलहाल तो अनुज कहाँ है, ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि अनुज कहाँ पे है। और शबनम अनुज के लिए इतनी परेशान क्यों है, ये भी पता चल गया है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मैं आज की वीडियो में आप सबको यही बताने वाली हूँ कि क्या साजिश की गई है शबनम के लिए, क्या साजिश की गई है अनुज के लिए, और क्या साजिश की गई है रूपा के लिए। रूपा को भी इसमें फंसाया जा रहा है। अगर रूपा ये बोल रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो रूपा को भी इसमें फंसाया जा रहा है, या फिर रजनी और कौशल खुद ही फंसे हुए हैं। तो उन्होंने वीडियो क्यों डिलीट की, चलिए हम वन बाय वन बात करते हैं। कल जब अनुज घर से निकला तो रजनी और कौशल से इतना भी सब्र नहीं हुआ कि वो लोग कुछ घंटों तक इंतजार कर ले, शाम तक इंतजार कर ले, शाम तक साथ। क्योंकि इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी सोशल मीडिया पे शेयर करने की क्या जरूरत थी? क्या ही इतनी चुल मची हुई थी कि नहीं? मतलब भाई को घर छोड़ के गए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और आपने वीडियो डाल दी। क्योंकि उस टाइम पे आपकी माँ भी रो रही थी, आपकी बीवी भी रो रही थी, आपको ये मौका दोबारा मिलता नहीं कि आप उनका इस तरीके से दहाड़े मार के रोना रिकॉर्ड कर पाओ। तो इन्होंने रिकॉर्ड किया और तुरंत के तुरंत अपने जितने भी चैनल हैं सब पे इन लोगों ने डाला। रजनी ने अपने चैनल पे, सुगु मुगु पे, और भी जितने इनके चैनल्स हैं सब पे डाला। सब पे जब वीडियो पड़ गई तब शाम को शबनम की वीडियो आती है। अब देखो, अनुज घर छोड़ के निकला तो ज़रूर था, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को चाहिए था, भाई और भाभी को ये चाहिए था कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते, 2-4 दिन, 2-4-5 दिन का, 2-4-5 हफ्तों का इंतज़ार ये लोग करते। और जैसे ये लोग बहुत सारी बातों को टाल मटोल कर जाते हैं ना, अगर पब्लिक पूछती भी है तो वैसे ही टाल मटोल कर जाते। आज तक इन लोगों ने शबनम और अनुज के अफेयर की बात क्यों नहीं की? पब्लिक तो जाने कब से बोल रही है कि शबनम और अनुज का अफेयर चल रहा है, लेकिन ये लोग नहीं बोले। कल अचानक ही इन लोगों ने इतनी तेजी क्यों दिखाई? क्योंकि इन लोगों ने खुद ही पकड़ा था शबनम और अनुज को बात करते हुए, ठीक है। तो जब शबनम और अनुज को बात करते हुए इन लोगों ने पकड़ा और एक तरफ अनुज की सगाई भी हो गई थी, तो इन्होंने रूपा को फ़ोन किया। रूपा को जितना भी ये लोग सुना सकते थे इन लोगों ने रूपा को सुनाया। और जब इन लोगों को ये पता था कि शबनम और अनुज का ऐसा रिश्ता है तो कोई भी ब्लेम इनके सर पे ना आए, इसी वजह से इन लोगों ने रूपा को बुला के शबनम को उसके पास भेज दिया कि वहाँ जाने के बाद अगर ये अनुज से मिलती है या अनुज के साथ भागती है, कोई कांड करती है, तो सारा का सारा जो ठीकरा है वो रूपा के सर पे फोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से रूपा को फंसाने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं हम फिर से अनुज की। तो अनुज घर से निकला। घर से निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद गुस्से गुस्से में इंसान निकल जाता है घर से, उसे समझ नहीं आता है। वो निकला, उसे समझ नहीं आया, फिर उसकी बात हुई होगी शबनम से या जो भी चीज़ें। शबनम तो वैसे कह रही है कि उससे उसकी बात ही नहीं हुई थी, वो मिलना तो दूर, बात भी नहीं हुई थी, सिर्फ रात में बात हुई थी। तो वो जब घर से निकला है तो कुछ दूर जाने के बाद, यानी कि पुलिया है कोई, उस पुलिया तक जाने के बाद उसको एहसास हुआ और वो वहाँ से वापस लौट आया। 1 ही 1.5 घंटे में वो वापस लौट आया। तो शबनम की ये जो बात शाम को शबनम डाल रही थी ना वीडियोस, तो मुझे ये लग रहा था कि ये दिन में मिल के आई होगी और शाम को ये नाटक कर रही है। लेकिन शबनम की ये बात सच है कि अनुज से वो नहीं मिली है, वो कहीं गई ही नहीं है, मौसी के घर से वो कहीं गई ही नहीं है, तो वो अनुज से कहाँ से मिलेगी? और अनुज भी शबनम से मिलने नहीं गया है, अनुज वापस घर चला आया है और घर में ही है। तो जब आप लोगों ने इतनी हड़बड़ी में वीडियो डाली कि अनुज घर छोड़ के चला गया है, और आप लोग लगातार डालते रहे जब तक कि शबनम की वीडियो नहीं आई कि अनुज मेरे पास नहीं आया है, और शबनम ने अपने आप को मौसी के घर में नहीं दिखा लिया, तब तक आप लोग की वीडियो आती रही। इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल, बहन का घर बर्बाद की तो भाई को छीन ली, तो कुंवारी लड़की को घर में ना रखो, तमाम बहुत सारी बातें।
लेकिन जब शबनम ने अपनी वीडियो डाल दी तो आप लोगों ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। क्यों? तुम लोग अगर सही होते तो तुम लोगों को वीडियो डिलीट करने की नौबत ही नहीं आती। तो इन लोगों ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी ताकि पब्लिक इनकी उस वीडियो पे कमेंट ही ना करे। वैसे वो वीडियो इन लोगों ने प्राइवेट करी है, डिलीट नहीं की है, प्राइवेट किया है। ये लोग इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि भर भर के व्यूज़ आए हैं और भर भर के डॉलर भी आएगा, तो इन लोगों ने वो वीडियो प्राइवेट करी है। तो वीडियो प्राइवेट कर दी। वीडियो प्राइवेट करने के बाद अब जब शबनम और रूपा लगातार ये बोल रहे हैं कि अब अगर तुम लोगों ने बदनाम कर ही दिया है, और रजनी शबनम से पूछी भी है कि बताओ तुम उससे शादी करोगी, तो इसने कहा हाँ मैं जब उसके साथ बदनाम हो गई। और सच बात है, जहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, इतने लाख लोगों ने देख लिया, इतने लाख लोग जान गए कि शबनम और अनुज का अफेयर है, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते हैं। सब कुछ तुम लोगों ने खुद, शबनम ने अपने मुंह से नहीं कहा, शबनम वहां से आ गई, उसने रोया धोया जो भी किया, लेकिन अपनी जुबान से खुद नहीं कहा था। अपनी जुबान से तो वो ये बोल रही थी कि हम कहीं अच्छा लड़का देख के शादी कर लेंगे, हम कहीं अच्छा लड़का देख के शादी कर लेंगे। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स। शबनम यही बोल रही थी ना कि हम कहीं भी अच्छा लड़का, डिवोर्स होने के बाद कहीं भी अच्छा लड़का देख के हम शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन इन लोगों ने खुद इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि अनुज गया है तो वापस चला आए, या फिर कहाँ तक गया है कहाँ तक नहीं गया है, कुछ इंतज़ार नहीं किया। तुरंत वीडियो बनाई, तुरंत अपलोड कर दिया, और उस पर भर भर के व्यूज़ आए। और एक ही नहीं बल्कि 2-2 3-3 4-4 चैनल पे अपलोड किया, 4-4 वीडियो डाली। तो अब उसके बाद वो लड़की सच में जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? लड़की की इज्जत है ना, लड़की की इज्जत एक बार के कांच की हांडी होती है, एक बार ही चढ़ती है। तो लड़की की इज्जत तो बस आप लोगों ने खराब की है। और इसमें बुरा भी क्या है? बहन के देवर से ही तो उसने प्यार किया है, और बहन के देवर से शादी होती है। कुछ लोग जो मतलब रजनी और कौशल भी बोल रहे थे, उनके घर में जो कुछ लोग रहते हैं जिनका चैनल है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि कैसा लगेगा एक ही घर में दोनों बहनों की शादी। ये नया नहीं है, पुराने ज़माने से होते आया है, एक ही घर में 2 बहनों की शादी। 2 बहनों की शादी 2 सगे भाइयों से होती है, बिल्कुल होती है। तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अब कुछ और एक्सक्यूज़, अगर कुछ और कारण रजनी के पास हो कि वो अपनी बहन को अपने ही घर में देवरानी बना के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, या और जो भी भाई 4 साल तक रही थी शबनम, तो शबनम भी उसके घर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानती होगी, बहुत सारी बातें जानती होगी, रजनी के बारे में, कौशल के बारे में, पूरे परिवार के बारे में। तो नहीं चाहती होगी रजनी की ये सारी बातें बाहर भी किसी को पता चले। इस वजह से भी वो लोग नहीं चाहते होंगे कि शादी हो। तो शादी ना होने की ये वजह तो आप मत दीजिए कि कैसा लगेगा एक ही घर में 2 बहनों की शादी। इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, होता है, ऐसी शादियां होती ही होती हैं। बहुत शादियां हुई हैं ऐसी कि एक ही घर में 2 बहनों की शादी हुई है। ठीक है, वो लव मैरिज ना हो के अरेंज मैरिज भी होती है कि लोग कर देते हैं कि देवर अच्छा है तो शादी कर दो, तो कर देते हैं लोग शादियां। तो आप लोगों को भी जब लड़का और लड़की दोनों इसी चीज़ पे उतारू है तो शादी कर देनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।